नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन इसे कोई मान्यता नहीं है। आज जिस तरह से पूंजीपतियों ने मीडिया पर कब्जा किया है वह किसी से छिपा नहीं है और हमें यह कहने में कोई शर्म नहीं है। यही वजह है कि पूंजीपति, राजनीतिक पहुंच के लोग, प्रदेश केंद्र सरकार में बैठे लोग मीडिया को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। परिणाम यह है कि फील्ड में कार्य करने वाले चौथे स्तंभ को जगह जगह अपमानित होना पड़ता है। अगर पत्रकार जनता की आवाज बनकर शासन प्रशासन का विरोध करता है तो उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करा दिए जाते हैं, अपमानित किया जाता है। बड़ी संस्थाएं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। अगर वह चटकारिता करता है तो शासन प्रशासन का दलाल कहलाता है। जो कुछ लोग निष्पक्ष अपने कर्तव्य का पालन कर भी रहे हैं, उन पर शासन प्रशासन के साथ साथ कारपोरेट घरानों के मीडिया के ही कुछ दलाल निष्पक्ष कार्य करने नहीं देते। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक दिन पहले रीवा में घटी घटना का। दरअसल रीवा जिले के प्रतिष्ठित पत्रकार संदीप जड़िया, जो लगभग 2 दशक से विभिन्न मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं, अपने शांत सरल व्यवहार कुशलता के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ सिविल लाइन थाना प्रभारी और एक आरक्षक ने बदसलूकी की। बदसलूकी की भी उस समय की गई जब वह अपने ड्यूटी में थे, हाथ में कैमरा लिए एक फोटो की तलाश में थे, जिसे वह ले जाकर अपने प्रतिष्ठान में देते और प्रतिष्ठान के द्वारा उक्त खबर को प्राथमिकता से दिखाकर अपना सर्कुलेशन बढ़ाती, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाती, शासन प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम करती। लेकिन यह उन भ्रष्टाचारी, घूसखोर, वसूलीबाजों को नागवार गुजर गई कि कवाड़ी मोहल्ला में कोरेक्स की जा रही कार्यवाही का पर्दाफाश हो गया। दरअसल कुछ दिन पहले कोरेक्स की एक बड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब सिविल लाइन पुलिस का खेल शुरू हुआ है। पुलिस के द्वारा कवाड़ी मोहल्ले के युवकों को उठाया जा रहा है और पैसे लेकर छोड़ा जा रहा है। यह खेल कई दिनों से चल रहा है। गत दिवस सिविल लाइन थाना प्रभारी अपने एक वसूलीबाज आरक्षक सत्येंद्र तिवारी और कुछ स्टाफ के साथ यही कार्यवाही कर रहे थे। तभी संदीप जड़िया वहां से निकले और उन्होंने फोटो खींच ली। उक्त फोटो का खींचना थाना प्रभारी और आरक्षक को इतना नागवार गुजरा कि उसके साथ बदसलूकी कर दी, कैमरा छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। इतना ही नहीं, एनडीपीएस के मामले में फंसाकर जेल भेजने की धमकी तक दे डाली। अब आप सोच सकते हैं कि पत्रकार किस तरह से संघर्ष कर रहा है, कैसे वह सेतु का काम करेगा। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब उक्त थाना प्रभारी कमलेश साहू और प्रधान आरक्षक महेंद्र तिवारी के खिलाफ कार्यवाही कराने अन्य पत्रकार थाना पहुंचे तो उनके साथ भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया। हालांकि मामला तूल पकड़ा तो सीएसपी, एडिशनल एसपी विवेक सिंह पहुंचे और पत्रकारों से चर्चा की, लेकिन सिर्फ आरक्षक को लाइन हाजिर करने की बात कही, जिसके बाद पत्रकार बिना कुछ कहे वहां से चले आए। यानी कि थाना प्रभारी को लाइन अटैच करने में पुलिस अधीक्षक को पसीना आ गया। बड़ी मुश्किल से कांपते होठों से प्रधान आरक्षक को लाइन हाजिर किया, जिसमें ऐसा लगा कि पुलिस अधीक्षक ने कितनी बड़ी रिस्क ली है। यही पुलिस 10 सीसी कोरेक्स पकड़ती है तो 2 पेज की प्रेस विज्ञप्ति लिखती है। आईजी, डीआईजी के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन, एडिशनल एसपी, सीएसपी के नेतृत्व, पता नहीं कितने लोगों का नेतृत्व शामिल होता है और बड़ी जद्दोजहद के बाद 10 सीसी कोरेक्स पकड़ती है। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार भी हो जाता है। पत्रकार उसे बड़ी हेडलाइन में छापता है, तब पुलिस बहुत खुश होती है। लेकिन जब इनके कारनामों को कैमरे में कैद किया जाता है तो यह बौखला जाते हैं। आपने अभी देखा ही होगा कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने आईजी कार्यालय पहुंचकर दंडवत हुए, एडिशनल एसपी मऊगंज कार्यालय पहुंचे और दंडवत हुए और उन्होंने पत्र जारी किया जिसमें अवैध कारोबारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। अब यह संरक्षण दाता कौन है? कुछ ऐसी भी बातें निकलकर सामने आई। जब पत्रकार धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के पीए राजीव तिवारी का फोन कई लोगों के पास आया और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। क्या रीवा को राजीव तिवारी चला रहे हैं? पुलिस विभाग की जवाबदारी राजीव तिवारी को दी गई है। जब चाहे जिस पत्रकार के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करा दे, जिसे वह चाहे उसे मरवा दे। अगर संदीप जड़िया के खिलाफ की गई अभद्रता पर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती, इसका मतलब साफ है कि पुलिस इस समय जमकर उगाही में व्यस्त है और मीडिया की आवाज को दबाना चाहती है। इसको संरक्षण मिला हुआ है उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का, क्योंकि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से मादक पदार्थों का कारोबार फल फूल रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ और पुलिस अधीक्षक ने किस तरह से दबे जुबान से सिर्फ आरक्षक को लाइन हाजिर करने की बात कही और पत्रकारों का क्या कहना है।
को निलंबित करो, पीआई को निलंबित करो, पीआई को निलंबित करो, हमारी मांगे जल्दी मानो, पीआई को निलंबित करो, कमलेश साहू को लाइन भेजो, कमलेश साहू को लाइन भेजो। अरे पुलिस के दम पे दादागिरी, अरे पुलिस के दम पे दादागिरी, अरे कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, अरे पुलिस के दम पे दादागिरी, पुलिस के दम पे ना दादागिरी, अरे कितनी ऊंची जेल तुम्हारी। पत्रकार पकड़ना बंद करो, पत्रकार पकड़ना बंद करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, कमलेश साहू मुर्दाबाद, पीआई सिविल लाइन चोर है, पीआई सिविल लाइन चोर है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस के दम पर दादागिरी, पुलिस के दम पर दादागिरी। पीआई को निलंबित करो, पीआई को निलंबित करो, पीआई को निलंबित करो, हमारी मांगे जल्दी मानो, पीआई को निलंबित करो, कमलेश साहू को लाइन भेजो, कमलेश साहू को लाइन भेजो। अरे पुलिस के दम पे दादागिरी, अरे पुलिस के दम पे दादागिरी, अरे कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, अरे पुलिस के दम पे दादागिरी, पुलिस के दम पे ना दादागिरी, अरे कितनी ऊंची जेल तुम्हारी। पत्रकार पकड़ना बंद करो, पत्रकार पकड़ना बंद करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, कमलेश साहू मुर्दाबाद, पीआई सिविल लाइन चोर है, पीआई सिविल लाइन चोर है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस के दम पर दादागिरी, पुलिस के दम पर दादागिरी। अपनी बात आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। 4 घंटे बैठ के खड़े हुए दो लोग बोलेंगे। अपना जी राकेश भैया, रमाशंकर जी। हाँ चल सारे लोग साल इनके साथ जो अशिष्टता हुई है, ऐसा लगता है कि उन्होंने दुर्भावना बस इनके साथ दुर्भावना की गले करके पटकना और उनका कैमरा मोबाइल भी ऐसे निकाल लेना, फिर उनको कमरे में कैद करके स्टेशन NDPC की ये करना, और जबकि जानते भी उनके साथ कोई सफेद गाड़ी का आरक्षण, और ऐसा लगता है आपकी सेवा में हाजिर है, आपको इतना हाईलाइट करते हैं, आपके पीछे, तो हमारे साथ साथियों की दुर्भावना आपसे हमारी सुरक्षा न मिले, हमारा सम्मान भी न मिले, तो ऐसा लगता है कि ये जानने की मेरे ही आपसे ये लाइन मिली कि उनको लाइन होनी चाहिए और हमको आगे बढ़ किया जाए। मेरा ऑफिस स्टाफ समाचार का देखा हूँ, मैं डेली मेरा टाइम है उस समय का, तो मेरा काम क्या फोटोग्राफी करना घटना की है। मैं आपके भी कक्ष में गया हूँ तो मैं बिना पूछे आपसे कभी नहीं किया हूँ। मैं अंदर भी जाता हूँ 2 मिनट ज़्यादा नहीं रुकता क्योंकि आपकी गोपनीय बात करती है, आप मुझे तो नहीं आते, मैं समझ भी जाता हूँ।
इतना तो मुझे सेंस है, मुझे 25 साल हो गया पत्रकार, मतलब फोटोग्राफी करते। अब मैं पत्रकार भी हूँ थोड़ा बहुत, मान लीजिए इतना तो जानता हूँ। तो मेरा ये पुलिस का काम क्या है, कहीं पर अगर भीड़ लगी है, अब पुलिस मौजूद है, तो मैं एक फ़ोटो के लिए वो लालच में रुका हूँ। अब आपके ना उजागर करता कि तो बाद में पता चला कि कोरेक्स का मामला है, लेकिन मैं आपका नहीं जाके ऑफिस में बताता कि मैं कोरेक्स पुलिस पकड़ी है, मैं ऑफिस में बताता रिपोर्टर को अपने कि पुलिस ये फोटो है, बना दो समाचार पुलिस ने कोरेक्स पकड़ा, बस इतना ही है। लेकिन वहाँ पर टीआई साहब ने और सत्येंद्र तिवारी दोनों लोग, मेरे हाथ में कैमरा था, चलिए मैं खाली हाथ होता तो मैं मान लेता कि आम पब्लिक है तो पुलिस करती है, मैं तो 25 साल से पुलिस को देख रहा हूँ, तो करती है पुलिस जैसा भी करती है। पर उसके बाद भी मेरे को उनने कैमरा मेरे हाथ से छीन लिया पहली चीज़, और दूसरा मोबाइल जेब से निकाल लिया, और फिर मुझे कहना दिया, और सत्येंद्र तिवारी ने हाथ घसीटा कॉलर पकड़ के, और टीआई भी किए, दोनों लोग किए। मैं झूठ एक भी नहीं बोल रहा हूँ, और मैं पुलिस के काम में दखल भी नहीं किया। चलिए मैं अंदर जाता, वहाँ पर CCTV कैमरा लगे, दिखवा लीजिए। वहाँ पे एक साथी मेरा, मैं नहीं जानता हूँ, मेरा साथी नहीं है, पर वहाँ पर वो एक मीडिया का आदमी खड़ा था, वो मैं उसको ठीक से नहीं जानता हूँ क्योंकि मेरा काम अलग है उनको, तो वो उसने भी देखा, उसने तो मैं सिर्फ अंदर भी नहीं गया। चलिए आप अंदर का मान लीजिए जाँच पड़ताल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोरेक्स पकड़ रहे हैं, तो वो भी नहीं है। वहीं पर वो आए बाहर, जैसे ही आए, और थोड़ी देर बाद CSP मैडम अगर ना आती तो हो सकता है कि 2-4 लाठी मुझको, मतलब मुक्का उक्का तो पड़ ही जाता। मतलब वो हमको घसीटे हैं और अंदर ले जा रहे थे। और ये दो पहले एक जन बोला कि इसको दो धारा कुछ बोले कि इसको इसमें फंसा दो, और फिर बोले इसके NDPS में डाल दो। को बहुत वो कर रहा है, ये गलत है सर, बोला यही दो लोग बोल रहे थे। नहीं मैं जानता हूँ, 2 ही लोग बोल रहे थे, मैं खड़ा हूँ 2 लोग। और एक ये सिपाही है, वो थोड़ा सा रिवाल्वर, मतलब बंदूक का बट्टा, वो मारा नहीं है, मतलब मुझे रोकने के लिए लगाया था, धोखने के लिए, सॉरी धोखने के लिए। कभी झूठ नहीं बोलता है, भावनाएं जो बोल और इसकी जो आवाज़ थी उस समय, इसकी आवाज़। अच्छा मैं मोबाइल में नहीं निकाला, चलो मोबाइल होता तो मुझे सोचता कि सिर्फ सोशल मीडिया वाला, मैं सिर्फ कैमरा लिया। ठीक, अब मेरा एक लाइन का निवेदन है कि उनको लाइन भेज दिया जाए दोनों महाशय को, इसके बाद जांच करा लीजिए। अगर वो दोषी नहीं है तो उनको सम्मान जहाँ भी आप चाहें रख सकते हैं, लेकिन आज आप हम लोगों का सम्मान रखने के लिए और आप अपनी अहमियत को काबिल बनाने के लिए उनको और पत्रकारों के लिए गंदा शब्द भी बोला, बताइए उन्होंने जो किया। अब मैं वो शब्द यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ क्योंकि मोबाइल चालू, हमारे पत्रकार साथियों को बदनामी होती है, मान सम्मान है इनका भी, अगर ऐसे कोई बोले। मैं समझ गया और आपको धन्यवाद। ये 4-5 लोग सीनियर हो, आज आप 2 मिनट किनारे यहीं खड़े हो जाओ, मैं बात करूँ। कल उनको इनाम दे के बैठा दीजिए, कल इनाम दे के वहीं बैठा। मेरा निवेदन ये है सर, पत्रकारों का भी और जिस तरह से माननीय कमलेश साहू जी ने हमारे संदीप जड़िया के साथ किया है ना, वो उसी धारा के अंतर्गत, जैसे शिवा भैया हमारे कोई भी सामान्य आदमी के खिलाफ करना, मतलब सामान्य का चोर के खिलाफ फटाफट कार्रवाई करते हैं, इस मामले में कोई दो राय नहीं। ऐसी कार्रवाई हो, शिवा भैया को बिठा लिए, एक तो नाश्ते में डलवाइए, उनको सस्पेंड करिए, लोग जाए, दोनों भाई मेरे यही, तो आप दोनों के सामने कोई यहाँ भिड़ेगा नहीं। हमारे संगठन भी तो पुलिस भाई, आपका वो भाई है, लेकिन हम तो असली वाले भाई हैं, दिन रात वाले हैं, 24 घंटे वाले हैं हम लोग। आपका ये कहना है कि सिपाही दारू खा के गया था, इसने धक्की कर दिया, टीआई ने छीन लिया मोबाइल और बाद में मोबाइल कैमरा भी कैमरा एक मिनट
बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान है। बात हो जाए बहुत लोग जो जैसा बताया वैसा बाकी नहीं बात। मेरा ये कहना है कि आप एक आवेदन देखो, जांच करने, देखो कोई चीज़ इतना सख्त निर्णय मत कीजिए कि हम देखो किसी को अलग करने के बाद फिर वहाँ नहीं भेज सकते, लेकिन हम जांच करके उसको अलग कर सकते हैं। मतलब आप केवल हमसे आवेदन चाहते हैं और जांच चाहते हैं। CCTV है, एक मिनट थाना बोर्ड हो जाएगी ना, थाना बोर्ड की नहीं दूसरा क्या है, आपने धक्का दिया है, काला पकड़ा है, सफाई पकड़ा है और दारू पीना है। मैं अभी उसको डॉक्टरी करा दिया। भाई क्या कार्रवाई करें, समझाइश क्या समझाइश, मतलब कार्रवाई की है, आप उसको हटा दीजिए। पीट पाट के नहीं जाओ अंदर पेड़ दो, कार्रवाई करो। संगठन आ रहा है वो पीड़ित है कोई नहीं हो। और हमारे अच्छे काम आप लोग निश्चित रूप से बहुत हाईलाइट भी करते हैं और कहीं कमी होती है तो उसको भी आप हाईलाइट करते ताकि हम सुधार करें। आपके साथ जो हुआ है, पहले तो मैं अपने युवा पुलिस की तरफ से अपराधियों की कुछ अगर पत्रकारों से के खिलाफ या कुछ ऐसा हुआ जो अनजाने हुए या वैसे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कोई ऐसी मंशा जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे टीम की निजी रहती है कि हम ऐसा कुछ करें और आपको की अहमियत को कोई कंपनी का रहता है चाहे बाहर ठीक है। और बाकी आप जो भी बोलें उसकी पूरी जाँच हम कराएंगे, अगर दोषी है तो हम उसकी कार्रवाई करेंगे। कोई उसमें डाउट नहीं है कि आप मुझे जितने लोग मुझसे मिले हैं मुझे जानते हैं कि कभी मेरे मन में किसी पत्रकार के लिए कोई ऐसा असामान्य कोई ऐसी भावना है, कभी मैंने ऐसा बोला नहीं और ये चीज़ अभी भी कायम रहेगी। लेकिन आप हमें दीजिए, हम पूरी जाँच करेंगे और अगर कार्रवाई करना है तो नहीं तो भी रख दो आप। नहीं, मैं उसमें कुछ नहीं रखना चाहता। अगर सब उनको निलंबित नहीं कर रहे हैं तो भी हम लोग चले जाएंगे और उसके बाद हम लोग कुछ कंप्लेंट आपसे नहीं करेंगे। अगर निलंबित आप नहीं कर रहे हैं तो हम लोग सब बगैर शर्त के बिना किसी डिमांड लेके यहाँ से चले जाएंगे। आपसे कोई ना आवेदन करेंगे ना कोई आपकी जांच की बात करेंगे। यही कि कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होगी। आपसे निष्पक्षता की उम्मीद रहती है कि आप एक आपसे निष्पक्षता की उम्मीद रहती है सर, और ये रहता है कि आज आप निष्पक्ष निर्णय लेंगे। आप किसी भावनात्मक और आवेदन तो आप बनाइए, आवेदन अगर आप आज आवेदन बताते तो हम लोग कोरे चले जाएंगे। मेरी बात सुनो, एक आवेदन बनाइए। मैं जो करना एड्रेस है मैं उसको लाइन कर देता हूँ। एक आवेदन बनाइए, पूरी जाँच दोनों को लाइए, लाइन से दो अभी मेडिकल करा देता हूँ। अगर होगा तो मैं सस्पेंड सर अभी दोनों को लाइन करेंगे। ये सब हम लोगों की भावना है। इतने सारे पत्रकार आपके हैं और आपसे उम्मीद यही थी कि आप आएंगे और हमको सीधा सीधा न्याय देंगे। दोनों लोगों को लाइन कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, अगर वो 24 घंटे के लिए बात नहीं है। देखिए गलत नहीं होंगे तो रख सकते हैं। हम जांच कर लेंगे। इतने लोग सर अब खड़े हैं तो ये एविडेंस है। इतने लोग खड़े हैं तो आपको इसकी जांच और एक ही आवाज़ में उनको लाइन करना है। इसके बाद भी कर सकते हैं और जांच तो आपका भी कर सकते हैं आवेदन देने के लिए। लेकिन अगर आप निलंबित नहीं कर रहे हैं तो हम लोग फिर जा रहे हैं, आप पुनः आवेदन देंगे। मैं कल भी कोई शिकायत आपसे नहीं की। मैडम ने मुझे कैमरा से आपसे भी कल भी शिकायत में आ गई मैडम अगर ना होती मैं आपके साथ आप उसमें भी रहें। आप अभी देखिए इतना हमने बोला है, मैं थोड़ा सा इसका भी करवाने उचित करवाने की जरूरत है। हम सब भाई हैं, जो भी हमारे बीच के हिस्से हैं तो थोड़ा उनकी तरफ से थोड़ा सा कोई अलग नहीं है, सब अपन अलग है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत फहमी है ना, उस वजह से ये भावपूर्ण स्थिति सामने आ रही है। अपन उसको कर लेंगे अनिल। अपन लोग वापस चले दबाव में महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग चलिए। देखा और सुना आपने किस तरह से पत्रकारिता और पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है और यह सब हो रहा है राजनीतिक दबाव के चलते। ऐसा लगता है कि सरकार प्रदेश को कर्ज में डुबो रही है और उस कर्ज की भरपाई करने के लिए अवैध कारोबार करवाए जा रहे हैं जो समाज को खोखला कर रहे हैं और थानों की कमान ऐसे वसूलीबाजों को सौंपी जा रही है जो मोटी कमाई कर अपने प्रतिष्ठित अधिकारियों राजनीतिक आकाओं को खुश रखे।
अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहारा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।